कई बार चैलेंज किया, मेरा एक नजरिया ऐसा नहीं है जो 1400 साल में किसी न किसी मकमे फिक्र का ना रहा हो। मा अना अलैहि व अस्हाबी, जिस पे मैं और मेरे असहाब हैं। ये रवायत उसूल मुहद्दिसीन पे सनदन ज़ईफ है। फिरकों वाले मामले में खबर है कि तुमने उस सिस्टम का हिस्सा नहीं बनना। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने क़यामत तक होने वाले फ़ितनों से अपनी उम्मत को बाखबर किया। उम्मत में कौन कौन से फ़ितने रूनुमा होंगे, छोटे से लेकर बड़े फ़ितनों तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को बाखबर किया। उन फ़ितनों में से एक फ़ितना जो उम्मत के अंदर बर्पा होने वाला था वो था इख्तलाफ, इंतशार। उससे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी उम्मत को बाखबर किया। सुनने अबी दाऊद में 4607 नंबर हदीस है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, मैं याइश मिनकुम बादी फसयरा इख्तिलाफन कसीरा, तुम में से जो शख्स मेरे बाद ज़िंदा रहेगा, ज़िंदगी गुजारेगा, बस वो बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ़ात देखेगा, इख्तिलाफ़ होंगे। अब हुजूर ने इख्तिलाफ़ात की ख़बर देकर साथ अपनी उम्मत की रहनुमाई भी कर दी कि तुमने ऐसे इख्तिलाफ़ के वक़्त क्या करना है। फ़अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाइल महदियीन अर्राशिदीन, तुम पर मेरी और मेरे वो खुलफ़ा जो महदियीन राशिदीन हैं उनकी सुन्नत लाजिम है, उनका तरीक़ा लाजिम है। इख्तिलाफ़ होगा, इख्तिलाफ़ के मौके पर तुमने क्या करना है, तुमने मेरी और मेरे खुलफ़ाए राशिदीन की सुन्नत को लाजिम पकड़ लेना है। इसी तरीके से उम्मत के दरमियान होने वाला जो इफ्तराक, इंतशार और इख्तिलाफ़ है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी ख़बर दी और सही हदीस दर्जनों कुतुब अहादीस में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 18 सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम से मरवी है, जिनमें से बिलखुसूस जो मारूफ़ रिवायात हैं कुतुब अहादीस में मिलती हैं जिन सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम से, उनमें से सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, हज़रत औफ़ बिन मालिक से, साद बिन अबी वक़ास, अमर इब्न औफ़ अल-मुज़नी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, अबू अमामा अल-बाहिली, हज़रत अनस इब्न मालिक, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम और दीगर हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम, इन सहाबा इकराम से कुतुब अहादीस में रिवायात और अहादीस मौजूद हैं। और जो है ना वो इत्तिफाक की बात यह है कि अहले सुन्नत व जमात की किताबों में और अहले तशय्यो दोनों की किताबों में ये रिवायत जो मैं पेश करने लगा हूँ ये मौजूद है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने उम्मत के अंदर होने वाले इफ्तिराक, इंतशार का जिक्र किया और फरमाया कि तुमसे पहले बनी इसराइल की जो कौम है वो 72 ग्रोहों में तकसीम हो गई और मेरी ये उम्मत 73 ग्रोहों में तकसीम हो जाएगी। और इस बात को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के दर्जन से ज़ायद सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला ने इस हदीस को बयान किया। सुन्नी शिया दोनों किताबों में ये रिवायत मौजूद है। अब इस हदीस के हवाले से दो तरह के तबक़ात पाए जाते हैं। एक तबका मुनकिरीन हदीस का जो सिरे से हदीस के मुनकिर हैं, हदीस का इनकार करते हैं कि हदीस ही सही नहीं है, हदीस मानते नहीं है सिरे से। और दूसरा तबका वो है कि जो अपने आप को मुनकिरीन हदीस के खाते में तो डालना नहीं चाहता लेकिन वो मुहर्रिफीन हदीस के खाते में आता है। एक तो वो जो सिरे से हदीस को नहीं मानते और दूसरे वो हैं कि जो जिनको मानने में बगैर चारा नहीं है। अगर ना माने तो फिर जाहिर है कि उनको लोग लान तान करेंगे। अब वो मानते तो हैं लेकिन मान के उसमें तहरीफ का इर्तिकाब करते हैं, हदीस में तहरीफ करते हैं, हदीस का माना तब्दील करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपनी उम्मत को ख़बर दी है कि इस तरह उम्मत के अंदर इफ्तिराक, इंतशार होगा, तो उसमें मुकम्मल हुजूर ने रहनुमाई भी की है। मिसाल के तौर पर सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सुनन अबी दाऊद में 4597 नंबर हदीस है और दीगर कुतुब अहादीस में यह हदीस मौजूद है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला इन्न मन कान क़ब्लकुम मिन अहलिल किताबी इफ्तरकू अला सिंतैन व सबईन मिल्ला, ख़बरदार तुमसे पहले जो कौमें थी बनी इसराइल की वो 72 ग्रोहों में तकसीम हो गई। व इन्न हाज़िहिल मिल्लता सतफ्तरिकु अला सलासी व सबईन, और मेरी ये उम्मत 73 ग्रोहों में बट जाएगी। सतफ्तरिकु 73 ग्रोहों में, 73 फ़िरक़ों में
तकसीम हो जाएगी। और फरमाया कि सिंतान व सबऊन फिन्नार व वाहिदतुन फिल जन्ना, उनमें से 72 जहन्नमी और एक जन्नती होगा। 72 जहन्नमी और एक जन्नती होगा। अब उसके बाद सहाबा इकराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह अक़दस में जब ये सरकार की ख़बर सुन लेते हैं तो हुजूर ने उनकी मज़ीद रहनुमाई फरमाई कि 72 तो जहन्नम जाएंगे तो एक जन्नत जाएगा। और वो एक जन्नत में जाने वाला कौन है? हियल जमाअतु, वो एक जमात है, वो जमात है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह वाज़ेह कर दिया कि वो एक जमात होगी। अब जो मुनकिरीन हदीस है वो तो मानते नहीं हदीस को, और जो मुहर्रिफीन हदीस है वो कहते हैं ठीक है हदीस है, लेकिन जो है ना वो इसमें हदीस में तो सिर्फ खबर दी गई, एक गैबी खबर है। और उन मुहर्रिफीन हदीस में से एक मोहम्मद अली मिर्ज़ा जेलमी है, वो कहता जी कि वो हदीस में खबर दी गई है, जिस तरह हदीस में ये खबर दी गई है कि कुर्ब क़यामत औरतें लिबास पहनने के बावजूद नंगी होंगी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब औरतों को इस तरह का बारीक लिबास पहनाना शुरू कर दिया जाए। ये तो एक खबर थी जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हदीस में दी है। अच्छा, कहता ठीक है वो ये खबर है कि इसका ये मतलब नहीं है कि तुमने इनमें से किसी का हिस्सा बनना है, इन 73 फ़िरकों का तुमने हिस्सा नहीं बनना। हिस्सा बनने का नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नहीं कहा, जबकि इसी हदीस में सुन्ने अबी दाऊद ही को उठाकर देख लें 4597 नंबर हदीस में, उसमें जब हुजूर ने 73 फ़िरकों की निशानदेही की, 73 फ़िरके होंगे, तो फरमाया कि 72 जन्नमी और एक जन्नती। यानी गोया कि मिर्ज़ा साहब ये कहना चाह रहे हैं कि ना तुमने जहन्नमी का हिस्सा बनना है, ना तुमने जन्नती का हिस्सा बनना है, ना जहन्नमी का ना जन्नती का। और फिर आगे ये है कि हियल जमा, जो एक जन्नती है वो जमात है। और इस हदीस के ऊपर बहुत सारी दीगर अहादीस और रिवायत मौजूद हैं जो इसी मजमून को सपोर्ट करती हैं, जिस तरह के सुन्ने अबी दाऊद की अभी मैंने हदीस पढ़ी है 4607 नंबर कि जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम पर मेरी और मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत लाजिम है। इसी तरीके से हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान अक़दस है वो मुतअद्दिद कुतुब अहादीस में एक हुजूर का खुतबा है, जामे तिरमिज़ी में उसका रकम नंबर है 2165। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मकाम जाबिया पर ठहरे और वहाँ ठहर कर आपने खुतबा इरशाद फरमाया और फरमाया कि आज मैं उसी मकाम पे खड़ा हूँ जिस मकाम पे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यानी जिस तरह हुजूर ने खुतबा दिया था, आज मैं तुम्हें उसी तरीके से खुतबा दे रहा हूँ। और आपने मुकम्मल पूरी डिटेल हदीस में उसमें से चंद अल्फाज पढ़ देता हूँ। वो हदीस में आपने खुतबा इरशाद फरमाया, वो कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऊसीकुम बि अस्हाबी, मैं तुम्हें अपने सहाबा इकराम के बारे में पैरवी की वसीयत करता हूँ, मेरे सहाबा की पैरवी करना। सुम्मल्लदीन यलूनहुम सुम्मल्लदीन यलूनहुम सुम्म यफ्शुल कज़िब, फरमाया कि फिर उनके साथ जो मिलने वाले हैं, फिर जो उनके साथ मिलने वाले हैं, फिर उसके बाद किज़ब और झूठ जो है वो फैल जाएगा। अलैकुम बिल जमाआ व इय्याकुमुल फुरक़ा, तुम पर जमात की पैरवी लाजिम है, जमात के साथ रहना लाजिम है। व इय्याकुमुल फुरक़ा, और फ़िरक़ों से और जो टूट के अलग होने वाले हैं, इंतशार और इफ्तिराक का शिकार होने वाले हैं, उनसे बचना लाजिम है, उनसे बचना लाजिम है। तो पैरवी किसकी करनी है? जमात की। सुन्ने अबी दाऊद की 4597 नंबर हदीस, जामे तिरमिज़ी की 2165 नंबर हदीस, इससे मालूम हुआ कि जमात की पैरवी करनी है, तुमने जमात का हिस्सा बनना है, तुमने जमात का जो है वो साथ देना है। मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि तुमने किसी का हिस्सा नहीं बनना, ना जहन्नमियों का, ना जन्नतियों का, ना जमात का, ना फ़िरक़ों का, किसी का हिस्सा नहीं। जबकि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जहाँ खबर दी है कि 73 फ़िरके उम्मत पे होंगे, वहाँ दूसरी खबर यह दी है कि उनमें से 72 जहन्नमी और एक जन्नती, और उस जन्नती की निशानदेही भी कर दी है कि वो जन्नती कौन सा होगा? जमात होगी, यानी जो मुसलमानों की इज्तिमायत होगी। और सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के दौर से लेकर आज तक आप देख लें, मुसलमानों की इज्तिमायत और मुसलमानों की जमात जो है, सवाद आज़म जो है वो अहलुस सुन्ना वल जमाअह है। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम की जो जमात है वो खुलफाए राशिदीन से लेकर आज तक अहले सुन्नत व जमात के अंदर ही वो नज़रियात और वो अक़ायद जारी व सारी हैं जो बेहमद ताला सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के हैं। इसके साथ इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने जामे तिरमिज़ी में पूरा बाब कायम किया है
2165 नंबर हदीस के ऊपर मा जा फ़ी लुज़ूमिल जमाआ, जमात को लाजिम पकड़ने का बयान। और फिर कुरान मजीद की आयात और दीगर अहादीस तय्यबात भी उसको सपोर्ट करती हैं कि जो जमात है सहाबा किराम की, उसके साथ, उसके दामन के साथ वबस्तगी ज़रूरी है। मसला कुरान मजीद में सूरह निसा की आयत नंबर 115 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है वमन युशाक़िक़िर रसूला मिन बअदि मा तबय्यना लहुल हुदा, और हिदायत का रास्ता वाज़े हो जाने के बाद जो रसूल की मुखालफत करता है, वयत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन, और मोमिनीन के रास्ते के अलावा किसी और रास्ते की पैरवी करता है, अल्लाह फरमाता नुवल्लिही मा तवल्ला, जिधर वो फिरा हम उसको उधर फेरेंगे, व नुस्लिही जहन्नम व साअत मसीरा, और उसको जहन्नम में फेंकेंगे और वो जो है वो जाने की बुरी जगह है। किसको फेंकेंगे जहन्नम में? वयत्तबि गैर सबीलिल मोमिनीन, जो मोमिनीन के रास्ते को छोड़कर किसी और रास्ते की पैरवी करता है। तो सबसे पहले मोमिनीन कौन है? हुजूर के सहाबा किराम। तो इस आयत का जो है वो मतलब और मंशा और मुराद भी वाज़े है कि जिसने सहाबा किराम की पैरवी को छोड़ा और सहाबा किराम के रास्ते को छोड़ा, और सहाबा किराम के रास्ते को छोड़ के जो अलग होगा, मोमिनीन के रास्ते को छोड़ के जो अलग होगा, तो सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा को छोड़ने वाले के बारे में कुरान कहता है कि अल्लाह फरमाता है कि हम उसको जहन्नम में फेंकेंगे। ये आयत भी बताती है। इसके अलावा दीगर अहादीस तय्यबात हैं, जिनमें से जामे तिरमिज़ी में 2166 और मुस्तदरक अल सहीहैन में 398 नंबर हदीस है, और इसके अलावा 2167 नंबर हदीस जामे तिरमिज़ी में है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यदुल्लाहि मअल जमाआ, अल्लाह का हाथ जमात के साथ है, यानी अल्लाह की ताईद, अल्लाह की नुसरत और अल्लाह की मदद जमात के साथ है। जो जमात के साथ रहेगा वो कामयाब हो जाएगा। इब्न माजा 3950 नंबर हदीस है, और इसके बाद मुस्तदरक के हाकिम में 395 और 399 नंबर हदीस है। फरमाया कि इत्तबिउ सवादल आज़म अलैकुम बिस्सवादिल आज़म, तुम पर मुसलमानों की बड़ी जमात की पैरवी और उनका साथ लाजिम है। ये सारी अहादीस, और इसके ऊपर मैं अहले तशय्युअ के यहाँ जो मुसलमा किताब है नहजुल बलागा, इसका हवाला पेश करता हूँ। खुतबा नंबर 125 और सफ़ा नंबर 353 पर मौला अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का खुतबा जो नहजुल बलागा में अहले तशय्युअ के यहाँ जो मोतबर किताब है उस पर मौजूद है। मौला अली फरमाते हैं कि फलज़मुहु वलज़मुस सवादल आज़म, सवाद आज़म मुसलमानों की जो बड़ा ग्रोह है उसके साथ लग जाओ, उसको लाजिम पकड़ लो। फ़इन्ना यदल्लाहि अलल जमाआ, अल्लाह की ताईद और नुसरत, अल्लाह का हाथ जमात पर है। व इय्याकुम वल फुरक़ा, और फरमाते हैं इख्तलाफ इंतशार से बच के रहना। फ़इन्न शाज़ मिनन नासि लिश्शैतान, जो जमात से अलग हो के बिखर जाता है, अलग हो जाता है, वो शैतान के लिए हो जाता है। और यही वजह है कि मौला कायनात अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने सारी ज़िंदगी खुलफ़ाए राशिदीन के साथ गुजारी, जमात के साथ गुजारी है। तो जमात को लाजिम पकड़ने का हुक्म दिया गया। अब 73 ग्रोह होंगे, 73 ग्रोह में से 72 जहन्नमी और एक जन्नती, और उसकी निशानदेही फरमा दी गई कि वो एक जमात है। वो कौन सी है? जमात है, मुसलमानों की इज्तिमाइयत है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विसाल अक़दस के बाद जो मुसलमानों की इज्तिमाइयत है, मुसलमानों का इत्तिफाक है, वो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा किराम के साथ है, और बिलखुसूस खुलफ़ाए राशिदीन के साथ है। तो हम ये जो कहते हैं ना अहलुस सुन्नह वल जमाआ, ये सुन्नह अबी दाऊद की 4607 नंबर हदीस से भी, और अल जमाआ ही अल जमाआ सुन्नह अबी दाऊद की हदीस के मुताबिक भी अहलुस सुन्नह वल जमाआ, यानी नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सहाबा की सुन्नत वाले, वल जमाआ और मुसलमानों की जमात वाली जो तबका और ग्रोह है उसका नाम अहलुस सुन्नह वल जमाआ है। और फिर ख़ुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम ने भी अहलुस सुन्नह वल जमाआ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ताबईन ने इस्तेमाल किया, तबा ताबईन ने इस्तेमाल किया, आइमा मुहद्दिसीन ने भी, जो उम्मत के अंदर होने वाले इफ्तराक इंतशार की बुनियाद पर जो मुसलमानों का सवाद आज़म और बड़ी जमात थी, उसके लिए अहलुस सुन्नह वल जमाआ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। असल में हुआ यह कि जब सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के दौर में मुख्तलिफ़ किस्म के बातिल गुरूह और बातिल फ़िरके पैदा हुए, मसलन ख़वारिज, रवाफ़िज़,
मुर्जिया, मुशब्बिहा, मुजस्सिमा और मोतज़िला, दीगर कदरिया, जबरिया गुमराह फ़िरके पैदा हुए। किसी ने अज़ाब कब्र का इनकार कर दिया, किसी ने शफ़ात अंबिया का इनकार किया, किसी ने करामात औलिया का इनकार किया, किसी ने कहा कि कुरान अल्लाह की मखलूक है, किसी ने जो है वो अज़ाब कब्र के साथ साथ जो है ना वो दीगर गुमराह फ़िरकों ने गुमराहियाँ इख्तियार की। मसला मुजस्समा ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मुजस्समा करार दिया, नौज़ बिल्लाह ताला। कदरिया ने तकदीर का इनकार किया, जबरिया ने इंसान को मजबूर महज माना। तो जब ये इस तरह के गुमराह फ़िरके निकले, इन सब को जब पूछा गया कि तुम कौन हो, तो वो आज भी इस तरह के गुमराह फ़िरके वो कहते हैं मुस्लिम हैं। अब अपने आप को इस तरह के गुमराह फ़िरके भी मुसलमान कहते थे। तो इस इफ्तिराक और इंतशार और इस गुमराही के निकलने के बाद मुसलमानों ने और सहाबा किराम से लेकर ताबईन पर आइमा मुज्तहिदीन और दीगर उम्मत के अकाबरीन ने जो लफ्ज़ मुसलमानों की बड़ी जमात और सवाद आज़म के लिए इस्तेमाल किया वो है अहलुस सुन्ना वल जमाआ। ये इमाम इब्न अबी हातिम अल-मुतफ़ा 327 हिजरी उनकी किताब है तफसीर इब्न अबी हातिम। इसमें सूरह आले इमरान की आयत की तफसीर में हिब्रुल उम्मा मुफस्सिर कुरान सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु से इस आयत की तफसीर में मनकूल है, जिस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है यौम तबयद्दु वुजूहुम व तस्वद्दु वुजूह, कि जिस दिन क़यामत के कुछ लोगों के चेहरे रोशन होंगे, चमकते होंगे, और कुछ के चेहरे स्याह होंगे। तबयद्दु वुजूह इस आयत यौम तबयद्दु वुजूह इस आयत की तफसीर बयान करते अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं तबयद्दु वुजूह अहले सुन्नति वल जमाआ, फरमाते हैं क़यामत के दिन जिन लोगों के चेहरे चमकते होंगे वो अहले सुन्ना वल जमाआ होंगे। और इसके अलावा दीगर ताबईन तबा ताबईन से भी यही मनकूल है कि वो मुसलमानों की अजीम जमात और सवाद आज़म के लिए अहले सुन्ना वल जमाआ का लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे। मिसाल के तौर पर सही मुस्लिम में इमाम मुस्लिम ने मुकदमा सही मुस्लिम में 27 नंबर रिवायत जिक्र किया। इमाम मोहम्मद बिन सीरीन ताबई रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े जलील क़दर ताबई हैं और दर्जनों सहाबा इकराम के शागिर्द हैं। वो बयान फरमाते हैं कि लम्मा वक़ातिल फितना, जब फितना वाक़ हुआ, मुराद यानी गुमराह लोग पैदा होने शुरू हो गए, गुमराह फ़िरके निकलने शुरू हो गए, तो सब पहले जब कोई बंदा हदीस बयान करता था तो हम पूछते नहीं थे कि हदीस किसने बयान की है। जब गुमराह फ़िरके निकलने शुरू हो गए और फितना वाक़ हो गया, क़ालू सम्मू लना रिजालकुम, तो फिर कहा गया कि ये बताओ कि तुम्हें हदीस किसने बयान की है, हदीस बयान करने वाले का जिक्र करो। फ़युनज़रु इला अहले सुन्ना फ़युख़ज़ु हदीसुहुम, देखा जाता कि बयान करने वाला अहले सुन्नत है, फ़युख़ज़ु हदीसुहुम, तो उसकी हदीस को ले लिया जाता, और अगर वो अहले सुन्नत नहीं होता था तो उसकी हदीस को कबूल नहीं किया जाता था। अब यहाँ गौर करें, यह सही मुस्लिम पढ़ रहा हूँ, मुस्लिम शरीफ मुकदमा सही मुस्लिम की रिवायत नंबर 27 है। युनज़रु इला अहले सुन्ना, ये नहीं कहा युनज़रु इला अहलिल कलिमा कि जो कलिमा पढ़ता होता उसकी हदीस को ले लेते, नहीं कहा जो अहले सुन्नत होता उसकी हदीस को ले लेते, क्योंकि कलिमा पढ़ने वाले कई ऐसे थे जो कई गुमराहियाँ इख्तियार कर चुके थे, जो नऊज़ बिल्लाह ताला किस कदर गुमराही और बेदीनी जो है वो इख्तियार कर चुके थे। अज़ाब कब्र के मुनकिर हो गए, कुरान को मखलूक कहना शुरू कर दिया, और शफ़ात अंबिया का मुनकिर, करामात औलिया का इनकार और दीगर बड़े बड़े उन्होंने गुमराही वाले अकीदे इख्तियार की, सहाबा इकराम को काफिर कहना शुरू कर दिया नऊज़ बिल्लाह ताला। तो फिर कहते हैं युनज़रु इला अहले सुन्ना फ़युख़ज़ु हदीसुहुम, देखा जाता कि बयान करने वाला अहले सुन्नत है तो उसकी हदीस को ले लिया जाता। अब देखें यहाँ ये नहीं देखा जाता कि ये कलिमा पढ़ता है, देखा ये जाता था कि ये अहले सुन्ना है तो उसकी हदीस को लिया जाता, और अगर अहले सुन्ना ना होता तो उसकी हदीस को कबूल नहीं करते थे। इसी तरह इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब जामे तिरमिज़ी में लिखते हैं हा कज़ा क़ौलु अहलिल इल्मी मिन अहले सुन्ना, ऐसे ही ये कौल है अहले इल्म का अहले सुन्नत व जमात में से। तो अहले सुन्नत का लफ्ज़ जो है वो सहाबा इकराम से लेकर ताबईन और ताबईन से लेकर आइमा मुहद्दिसीन के नज़दीक भी इस्तेमाल होता रहा। और मिर्ज़ा जेलमी साहब जो हैं वो ये बार बार कहता जी मैं तो अपने आप को मुस्लिम कहता हूँ, और धोखा ये देता है, फ्रॉड ये करता है कि लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए इसने अपनी वेबसाइट का नाम रखा है अहले सुन्नत पाक.com। ये क्यों नहीं रखा कि अहले इस्लाम पाक.com? और फिर इसके जो रिसर्च पेपर हैं
उन रिसर्च पेपर को आप उठाकर देख लें। ये देखें, इसके रिसर्च पेपर में नीचे आखिर में लिखा होता है कि नौजवानान अहले सुन्नत इस्लामाबाद। नौजवानान अहले सुन्नत लिखते हो तो नौजवानान इस्लाम क्यों नहीं? एक तो अहले सुन्नत का नाम इस्तेमाल करता है और फिर जो है ना वो अकायद व नज़रियात जो हैं वो बेगानों वाले लोगों के सामने उसको प्रमोट करता है। और फिर बात यह है कि अहले सुन्नत ये सदियों से हमेशा से ये अकीदा और ये मसलक और अल्लाह के फजल व करम से ये अकीदा जमात का चला आ रहा है सहाबा कराम से लेकर। और अब ये देखें कि प्लेटफार्म हमारा अहले सुन्नत का इस्तेमाल कर रहा है। ये जो किताबें हैं, सही बुखारी, सही मुस्लिम, जामे तिरमिज़ी, सुन्ने अबी दाऊद, सुन्ने इब्न माजा, ये अहले सुन्नत की किताबें हैं। और अहले तशय्यो की किताबें उसूल काफ़ी, फुरूए काफ़ी, अल इस्तिबसार, तहज़ीबुल अहकाम, मल्ला याज़ुल फ़िक़ी, ये किताबें हैं। अगर ये कहता है कि मैं सिर्फ मुस्लिम हूँ तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर सिर्फ मुस्लिम हो तो कुरान के बाद फिर तुम किन किताबों से हवाले पेश करते हो, किन किताबों को फॉलो करते हो? जिन किताबों के नाम लेते हो ये तो किताबें अहले सुन्नत की हैं। अगर सिर्फ मुस्लिम कहते हो तो फिर तो यह कि जितने फ़िरके हैं उन तमाम फ़िरकों की किताबें तुम्हें फॉलो करनी चाहिए। ये किताबें अहले तशय्यो की, क्योंकि अहले तशय्यो हमारी किताबों को, अहले सुन्नत की किताबों को नहीं मानते और अहले सुन्नत अहले तशय्यो की किताबों को नहीं मानते। तो अगर अपने आप को सिर्फ मुस्लिम कहते हो, सुन्नी शिया से तुम्हारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेना देना नहीं है, तो फिर अहले सुन्नत की किताबें इस्तेमाल क्यों करते हो? फिर तो तुम्हें दोनों की किताबें इस्तेमाल करनी चाहिए। तो इसका नतीजा ये निकलता है कि ये सिर्फ लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए सिर्फ फ्रॉड और दजल करता है। और जहाँ तक इस हदीस का ताल्लुक़ 73 फ़िरकों वाली हदीस का, उसमें भी इसने जिस अंदाज से तारीफ़ और दजल का इर्तिकाब किया है वो आपके सामने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 18 के करीब सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने इस हदीस को बयान किया, जिनमें से मैंने आपके सामने कुछ नाम पेश किए। सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला से जो मरवी हदीस है 73 फ़िरकों के हवाले से, वो सुन्नी अबी दाऊद हदीस है। अब्दुल्ला बिन अमर रज़ियल्लाहु ताला से जो हदीस है वो जामे तिरमिज़ी में 2641 नंबर हदीस है। इसके अलावा अशरिया इमाम आजुरी की, उसमें हदीस नंबर 23 और 24 मौजूद है। शरह उसूल एतक़ाद अहले सुन्ना इमाम हिबतुल्लाह लालकाई की, उसमें हदीस नंबर 146 और 147 मौजूद है। अल इबाना इमाम इब्न बत्ता की, उसमें भी ये रिवायत जो है वो मौजूद है। इसके अलावा सैयदना साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला से मुस्नद बज़्ज़ार में रिवायत नंबर 119 मौजूद है। और हज़रत अमर बिन औफ से और दीगर सहाबा किराम में से सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला से, हज़रत अनस बिन मालिक से इब्न माजा में 3993 नंबर हदीस है। और इमाम इब्न अबिल आसिम की किताब सुन्ना के अंदर 64 नंबर रिवायत सैयदना अनस बिन मालिक से मौजूद है दीगर किताबों में। इसके अलावा इमाम सैयदना अबू उमामा अल बाहिली सहाबी रसूल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुसन्नफ इब्न अबी शैबा जिल्द नंबर 21 सफ़ा नंबर 429 और रिवायत का नंबर है 39,047, ये इब्न अबी शैबा में मौजूद है। अस-सुननुल कुबरा लिल बहकी जिल्द 8 सफ़ा नंबर 188 पर, और अस-सुन्ना इमाम इब्न अबिल आसिम की किताब में रिवायत नंबर जनाब 68 सैयदना अबू उमामा अल बाहिली रज़ियल्लाहु ताला से मौजूद है। और इसके अलावा सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला से सुन्नी अबी दाऊद में 4596, तिरमिज़ी में 2640, इब्न माजा में 3991, सही इब्न हिब्बान में 6274 और 6731, मुस्नद अबी याला में 5903 और 5971, मुस्तदरक के हाकिम में हदीस नंबर पहली जिल्द में 10 है। अशरिया आजुरी की मुस्नद अहमद इब्न हंबल में 8194 नंबर। ये रिवायत अहले सुन्नत की दर्जनों किताबों में जो है वो तकरीबन दर्जन से ज़ायद सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला से मौजूद है, जिसमें वाज़ेह तौर पर मौजूद है कि उम्मत के अंदर ये इफ्तिराक इंतशार होगा। 73 ग्रोह बनेंगे, 72 जहन्नमी और 1 जन्नती। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमाया, और उन एक वो जो जन्नती होगा वो फरमाया कि ही अल जमात, वो एक जमात होगी। ये अहले सुन्नत की किताबें हैं। और अहले तशय्यो की किताबों में से ये अमाली तूसी है, अबू जाफ़र मोहम्मद बिन हसन तूसी की किताब, इसके सफ़ा नंबर 523 पर। और ये सुदूक की किताब है अल खिसाल, शेख सुदूक की किताब अल खिसाल, इसमें सफ़ा नंबर 706 और 7 पर। और इसके अलावा मुल्ला बाकर मजलिसी की किताब बिहारुल अनवार के
की जिल्द नंबर 28 सफ़ा नंबर 3 पर मुतअद्दद रिवायात और अहादीस मौजूद हैं कि जिसमें फरमाया गया कि उम्मत के अंदर 73 ग्रोह होंगे और 72 जहन्नम में, एक जन्नत में जाएगा। अब उन में से एक जो जन्नत में जाएगा, सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने जब पूछा कि या रसूलल्लाह वो एक कौन सा होगा, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल जमाअतु अल जमाअतु अल जमाअ, वो एक जमात होगी, जमात होगी, जमात होगी। और मौला अली का खुतबा नहजुल बलागा खुतबा नंबर 125 सफ़ा नंबर 353 भी मैंने आपके सामने पेश कर दिया कि मौला अली उसमें भी फरमाते हैं कि इन्ना यदल्लाहि अलल जमाअ, कि अल्लाह का हाथ, अल्लाह की ताईद और नुसरत और मदद वो जमात के साथ है। इल्ज़मुस सवादल आज़म, तो मुसलमानों की बड़ी जमात के साथ उनको लाजिम पकड़ लो और उनका साथ दो। तो इन बिहम्द तआला रिवायात से मसला बिल्कुल वाज़ेह तौर पर सामने आ गया कि जो उम्मत में इफ्तिराक इंतशार होगा, उस वक़्त इंतशार के वक़्त तुमने जमात को लाजिम पकड़ना है। और जामे तिरमिज़ी में जो लफ्ज़ हैं वो ज़रा सुने। जामे तिरमिज़ी में जो लफ्ज़ हैं उसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा इकराम ने जब पूछा कि मन हिया या रसूल अल्लाह, हुजूर उन 73 में से जो जन्नत में जाएगा वो एक कौन सा है, तो फरमाया मा अना अलैहि व अस्हाबी, वो होगा जिस पर मैं और मेरे सहाबा हैं, यानी मेरे और मेरे सहाबा के अकीदे और तरीके वाला वो जन्नत में जाएगा। और इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस को बयान करके लिखा है कि इसकी सनद हसन है, ये हदीस हसन है। और इस हदीस को मिर्ज़ा जेलमी ने अपने रिसर्च पेपर नंबर 3 पेज नंबर 8 और इसमें ये इसने रिवायत जिक्र किया है, लिखा कि तर्जमा सही हदीस, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक बनी इसराइल 72 फ़िरक़ों में तकसीम हुए और मेरी उम्मत 73 फ़िरक़ों में तकसीम होगी, एक मिल्लत के सिवा बाकी सब जहन्नम में होंगे। पूछा गया वो मिल्लत कौन सी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा अना अलैहि व अस्हाबी, जिस पर मैं और मेरे सहाबा हैं। इस हदीस को मिर्ज़ा जेलमी ने पहले अपने रिसर्च पेपर नंबर में जो ना वो नंबर 3 में इसको सही करार दिया है, जामे तिरमिज़ी की हदीस को। और दीगर अहादीस मैंने जो बिहम्द तआला पेश की हैं उन अहादीस से भी ये बात बिल्कुल वाज़ेह होती है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जमात को, अपने सहाबा की पैरवी को, खुलफाए राशिदीन की पैरवी को और अपने सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला की इत्तिबा को अपनी उम्मत के लिए लाजिम करार दिया। तो 73 में से जो जन्नत में जाने वाला वो है जो हुजूर के सहाबा के तरीके पर है, सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला के मनहज पर है। इससे कम अज़ कम इतना साबित हो गया कि जो सहाबा की अज़मत के मुनकिर हैं, सहाबा की अज़मत के मुखालिफिन हैं और सहाबा के बारे में अपनी ज़बानें तान दराज करते हैं, उनका जन्नतियों वाले ग्रोह से ताल्लुक़ नहीं है, वो हियल जमा में दाखिल नहीं है। अच्छा, इस सिलसिले में अब कुछ चंद इश्कालात जो आम तौर पे बाज़ सुलह कुलियों की तरफ से उठाए जाते हैं और मिर्ज़ा ने भी उसमें मुगालता देने की कोशिश की है, इस हवाले से उसको वाज़ेह करना भी ज़रूरी है। कहते हैं देखें ये हदीस दुरुस्त है ही नहीं है, क्योंकि कुरान में तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और फ़िरक़ों में मत बट जाना। कुरान तो ये कहता है कि तुमने फ़िरक़ों में नहीं बटना, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामना है। तो आप कहते हैं कि उम्मत में फ़िरक़े होंगे, तो वही बात अपनी जगह पे बिल्कुल बजा है कि फ़िरक़ों में ना बट जाना। हम कब कहते हैं कि तुम फ़िरक़ों में बट जाओ, हम तो कहते हैं कि हदीस के मुताबिक जमात के साथ रहो। और इस आयत का जो सियाक़े कलाम है और इस आयत का जो मफ़हूम और मज़मून है वो भी यही है कि तुमने हब्लुल्लाह को मजबूती से पकड़ना है। अब हब्लुल्लाह को फ़िरक़ों के मुकाबले में ज़िक्र किया और फ़िरक़ों के मुकाबले में क्या होती है, जमात होती है। और इस आयत की तफसीर में ख़ुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरफ़ूअन और सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मौक़ूफ़न हदीस मौजूद है कि हब्लुल्लाह से मुराद क्या है। इमाम हिबतुल्लाह अल्लालकाई ने अपनी किताब शरह उसूल इत्क़ाद अहले सुन्नह में रकम नंबर 147 हदीस बयान की है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक्त 73 फ़िरक़ों का जिक्र किया तो हुजूर से पूछा गया मा हाज़िल वाहिदा, हुजूर वो एक कौन सा है। फ़क़बदा यदहू, तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने हाथ को इस तरह बंद किया, मुट्ठी को बंद किया। वक़ाला अल जमाआ,
फ़ातसिमू बिहब्लिल्लाहि वला तफ़र्रक़ू, फरमाया कि वो एक जमात है, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और फ़िरक़ों में ना बटो। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद बता दिया कि हब्लुल्लाह से मुराद क्या है, जमात है। और सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से तफसीर तबरी में इमाम अबू जाफ़र इब्ने जरीर अत-तबरी रहमतुल्लाह अलैह इसी आयत की तफसीर में लेके आए कि इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि हब्लुल्लाह से मुराद जमात है। हब्लुल्लाह से मुराद जमात है, मुसलमानों की जो अजीम जमात है, मुसलमानों का जो ग्रोह है। और अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु ताला वो सहाबी हैं, सही बुखारी में हदीस नंबर 5000 है, वो फरमाते हैं कि अल्लाह की कसम, मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह मुबारक से कुरान की 70 से ज़्यादा सूरतें सीखी हैं। ये वो सहाबी, और ये वो सहाबी हैं, सही बुखारी में 4999 नंबर हदीस है, हुजूर फरमाते खुज़ुल कुरान मिन अरबा, 4 बंदों से कुरान सीखो। और उनमें से पहला नंबर जो है वो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु ताला का बयान किया। और तफसीर उस सहाबी इंदहुमा मुस्नदुन, इमाम हाकिम नकल करते हैं कि इमाम बुखारी मुस्लिम का उसूल यह है कि सहाबी कुरान की जब तफसीर करता है तो सहाबी का कुरान की तफसीर करना वो मरफू समझा जाता है, गोया कि कुरान की उस आयत की तफसीर खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है। तो अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु ताला ने कुरान की तफसीर हुजूर से सीखी और सहाबी की तफसीर मरफू समझी जाती है, गोया कि हुजूर ने खुद तफसीर बयान की है। तो अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद फरमाते हैं कि हब्लुल्लाह से मुराद जमात है, और ख़ुद नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस भी मौजूद है कि हब्लुल्लाह से मुराद क्या है, जमात है। हब्लुल्लाह से मुराद कुरान भी है, बाज़ हदीस में बिल्कुल ठीक है, कुरान मुराद लें, जमात मुराद लें, क्योंकि कुरान को अगर हब्लुल्लाह से मुराद लिया जाए तो तब भी कुरान का वही मफ़हूम मोतबर और सही माना जाएगा जो जमात के मुताबिक है। वो इसलिए कि अव्वलु बिदअतिन हादसत फिल इस्लाम बिदअतुल खवारिज। यहाँ ज़रा समझे, तफसील के साथ मैं इंशाल्लाह बयान करूँगा कि इस्लाम के अंदर जो सबसे पहला फ़िरका निकला है, सबसे पहली बिदअत निकली है, वो खवारिज का फ़िरका और खवारिज की बिदअत है। और इनकी निशानी नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाई है कि ये जब निकलेंगे उम्मत के अंदर, यक़रऊनल कुरान, ये कुरान पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कुरान पढ़ेंगे। सही बुखारी में 6931, 32, 33 और सही मुस्लिम में 2449 से लेकर 70 तक, तकरीबन 20 के करीब अहादीस मौजूद हैं। इनकी निशानियां बयान की गई हैं। यक़रऊनल कुरान, ये कुरान पढ़ेंगे। ला युजाविज़ु हनाजिरहुम, कुरान इनके हल्क से नीचे नहीं जाएगा। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सही मुस्लिम है कि 2452 नंबर हदीस, यतलूना किताबल्लाहि रतबा, वो अल्लाह की किताब को बड़ा मज़े से पढ़ेंगे। और सुन्ने अबी दाऊद में 4565 नंबर हदीस है, यदऊना इला किताबिल्लाह वलैसु मिनहु फी शै, वो अल्लाह की किताब की तरफ लोगों को बुलाएंगे लेकिन उनको कुरान के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। ये खवारिज की निशानी है कि वो जब उम्मत में निकलेंगे कुरान की तिलावत करेंगे, कुरान पढ़ेंगे, लेकिन कुरान उनके हल्क से नीचे नहीं जाएगा। यदऊना इला किताबिल्लाह, वो कुरान की तरफ और किताबुल्लाह की तरफ लोगों को बुलाएंगे लेकिन उनको कुरान के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। और सही मुस्लिम में 2468 नंबर हदीस है, जब मौला अली को मुशरिक कहने वाले खवारिज ने हज़रत अली के सामने आपको मुशरिक कहा और कहा कि आपने तो खुदा का शरीक बना दिया है बंदों को हाकिम बना के, ला हुक्म इल्ला लिल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई किसी का हुक्म नहीं है। तो मौला अली ने फरमाया कि कलिमतु हक्किन उरीदा बिहल बातिल, कलिमा हक है लेकिन तुम्हारी मुराद बातिल है। और वो कुरान पढ़ पढ़ के कहते थे कि अल्लाह के अलावा कोई हाकिम नहीं है, इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई हाकिम नहीं है। लिहाजा अली भी मुशरिक है, नौज़ बिल्लाह ताला, और मुआविया भी मुशरिक है। यजीद अल फ़कीर ताबई, पहले ये खारजी थे, वो कहते हैं मैं हज के बाद जब मस्जिद नबी में पहुंचा सरकार के रोज़ा शरीफ की ज़ियारत के लिए, मस्जिद नबी की ज़ियारत के लिए, तो मैं मस्जिद नबी शरीफ में पहुंचा तो वहाँ मस्जिद शरीफ में हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी सहाबी रसूल हदीस का दर्स दे रहे थे। यह सही मुस्लिम में 473 नंबर हदीस है। तो मैंने जब उनको दर्स देते सुना और वो बयान कर रहे थे कि जहन्नमियों को जहन्नम से निकाला जाएगा, तो मैंने फ़ौरन उनको कहा कि कुरान में सूरह हामीम सजदा की आयत नंबर 20 में तो अल्लाह फरमाता है कुल्लमा अरादू अन यखरुजू मिनहा उईदू फीहा। अब कुरान से इस्तेलाल कर, कहते मैं खारजी था, मैंने कहा कि जब भी वो जहन्नम से जहन्नमी निकलना चाहेंगे, इरादा करेंगे, उईदू फीहा,
तो उनको वापस जहन्नम में लौटा दिया जाएगा। कुरान तो ये कह रहा है और आप कह रहे हैं कि जहन्नमियों को जहन्नम से निकाला जाएगा। तो हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला ने कुरान की आयत ही पढ़ी और आपने फरमाया कि तुमने सूरह इसरा की यह आयत नहीं पढ़ी, असा अन यबअसक रब्बुका मक़ाम महमूदा। ये क्या है मकाम महमूद? ये हुजूर का वो मकाम है जो मकाम शफ़ात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफ़ात को कबूल फरमा के जहन्नमियों को जहन्नम से निकालेगा। तो अब ये सारी रिवायत और हदीस बताती हैं कि सबसे पहली बिदत और सबसे पहला फ़िरका जो उम्मत में निकला है उनका मुस्तदल कुरान था। उन्होंने कुरान ही को पकड़ा, लेकिन उनका कुरान पढ़ना इसलिए मोतबर नहीं है कि वो जमात के खिलाफ था। जो सहाबा इकराम ने कुरान सीखा और समझा और सहाबा इकराम जिस मनहज पर और जिस अकीदे पर थे, इन खारजियों का कुरान पढ़ने के बावजूद जो है वो हाबलुल्लाह को ना पकड़ सकना ये इसके का वाज़ेह सबूत है कि ये जमात से कट कर थे, ये जमात से हट कर थे। तो आखिर रिज़ल्ट और नतीजा यही निकलता है कि जमात को लाजिम पकड़ना यही हाबलुल्लाह है। जो जमात से कट कर होगा सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के तरीके और मनहज से, वो कभी भी जन्नती नहीं हो सकता। वो क्या होगा? वो उन्हीं 72 में से होगा जो जहन्नम में जाने वाले हैं। और जो जन्नत में जाने वाला है वो कौन होगा? जो सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के मनहज पर होगा। अभी इस सिलसिले में कुछ चंद इश्कालात और हैं। उनमें से एक इश्काल ये है, कहता जी कि अपने आप को सिर्फ मुस्लिम कहना चाहिए, मुस्लिम के बाद अगला कोई जो है ना वो 7 टाइटल इस्तेमाल नहीं कर सकते, सिर्फ मुस्लिम। क्योंकि कुरान कहता हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, अल्लाह ने तुम्हारा नाम मुस्लिम रखा है। बिल्कुल बजा है, अपनी जगह पे बिल्कुल ये बात दुरुस्त है। जब दीन के एतबार से बात होगी तो हम दीन के एतबार से मुस्लिम हैं। और न सिर्फ हम बल्कि कुरान की आयात की रोशनी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जितने अंबिया दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं वो सारे मुस्लिम हैं। और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेसत से पहले जिन लोगों ने उन अंबिया की तालीमात को सही तरीके से माना है वो सारे के सारे मुस्लिम हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद की सूरह आल इमरान की आयत नंबर 85 में इरशाद फरमाया, वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीना फलन युक़बल मिन्हु, जो इस्लाम के अलावा किसी दीन को जो है ना वो चाहेगा उससे वो दीन कबूल नहीं किया जाएगा। और आले इमरान की आयत नंबर 67 में इरशाद फरमाया, मा काना इब्राहीम यहूदिय्यन वला नसरानिया वलाकिन काना हनीफम मुस्लिमा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ना यहूदी थे ना नसरानी थे, वलाकिन काना हनीफम मुस्लिमा, लेकिन वो हर बातिल से मुंह मोड़ने वाले मुस्लिम थे। और ऐसे ही सूरतुल बकरा की आयत नंबर 132 में फरमाया, ववस्सा बिहा इब्राहीम बनीही, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों को अपनी औलाद को वसीयत की, व याकूब, और जनाब याकूब अलैहिस्सलाम ने वसीयत की, या बनिया इन्नल्लाह अस्तफ़ा लकुमुद्दीन फला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों को वसीयत की कि ए बेटो, अल्लाह ने तुम्हारे लिए दीन को पसंद किया, बस तुम ना मरना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, मगर इस हालत में कि तुम मुसलमान हो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी मुसलमान, जनाब याकूब अलैहिस्सलाम भी, और ये जनाब याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद भी। अब सवाल ये पैदा होता है कि फिर सारे अंबिया और उनके मानने वाले मुस्लिम हैं तो हम किस कैटेगरी में आएंगे? जब बात आएगी दीन की तो दीन के एतबार से सारे नबी मुस्लिम हैं। जब शरीयत की बात आएगी तो शरीयत के बाहर एतबार से वो कौमें जो मूसा अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ने वाली है वो मूसवी हैं, जो ईसा अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ने वाली वो ईसाई हैं, और जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाले हैं वो क्या हैं? मुहम्मदी हैं। शरीयत के एतबार से, दीन के एतबार से सब मुस्लिम हैं, और शरीयत के एतबार से मूसवी, ईसाई और मुहम्मदी। अब इसी तरीके से जब अगला दर्जा चलेगा कलिमा पढ़ने वालों में, शरीयत मुहम्मदी को मानने वालों में जब इख्तलाफ वाक़ई हो गया, एक वो हैं जो तकदीर को मानते हैं और एक वो हैं जो तकदीर के मुनकर हैं, एक वो हैं जो सहाबा इकराम के मनहज पर हैं और एक वो हैं जो कहते हैं सहाबा इकराम नौज़ बिल्लाह काफिर और मुनाफिक थे, एक वो हैं जो कब्र के अजाब को मानते हैं और एक वो कलिमा पढ़ने वाले हैं जो कब्र के अजाब के मुनकर हैं, एक वो हैं कि जो कुरान को अल्लाह का कलाम मानते हैं, दूसरे वो हैं कि जो कुरान को अल्लाह की मखलूक मानते हैं, एक वो हैं जो अंबिया की शफात के कायल हैं, दूसरे वो हैं जो अंबिया की शफात के मुनकर हैं। अलगर्ज़ इस तरह के बड़े बड़े जब इख्तलाफात पैदा हुए तो सारे अपने आप को मुस्लिम कह रहे हैं। अब कैसे पता चले कि सहाबा के मनहज पर चलने वाला और उसी जमात और सवाद आज़म की पैरवी करने वाला
कौन है, तो फिर हमें ये टाइटल इस्तेमाल करना पड़ेगा अहलुस सुन्ना वल जमा। और ये सहाबा इकराम ने टाइटल इस्तेमाल किया, ताबईन ने किया, तबा ताबईन ने किया, आइमा मुहद्दिसीन ने किया। जिस तरह मैंने सही मुस्लिम से रिवायत नंबर 27 पेश की, इमाम मोहम्मद बिन सीरीन फरमाते हैं कि युनज़रु इला अहलि सुन्नति फयुखदु हदीसुहुम, अगर अहले सुन्नत होता तो उसकी हदीस को लेते। ये नहीं कहा कि अहले कलिमा होता, कलिमा पढ़ने वाला होता, मुसलमान होता तो उसकी हदीस को लेते। मुसलमान तो अपने आप को खारजी भी कहते थे, राफजी भी कहते थे, मुर्जिया, मुशब्बिहा, मुजस्समा सारे कहते थे। तो जब अहले सुन्नत होता था तो उसकी हदीस को लेते थे, और अगर अहले सुन्नत नहीं होता था तो उसकी हदीस को नहीं लेते थे। अच्छा, जब इख्तलाफात ये पेश आए, पैदा हुए, तो उस पर फिर आइमा असलाफ ने, मुहद्दिसीन ने, हमारे अकायद की आइमा ने किताबें लिखी, और किताबें लिख के बाकायदा अहले सुन्नत के अकायद को जमा कर दिया। मिसाल के तौर पर यह किताब है इमाम अबू बकर अहमद इब्नुल हुसैन अल बहकी अल मुतवफ़ा 458 हिजरी, उनकी किताब अल इत्क़ाद वल हिदायतु इला सबील इरशाद अला मज़हबी सलफ़ी अहले सुन्नत वल जमा, अहले सुन्नत व जमात के अकीदे पर। यह किताब इमाम हिबतुल्लाह अल्लालकाई अल मुतवफ़ा 418 हिजरी की शरह उसूल एतक़ाद अहले सुन्नत वल जमा, अहले सुन्नत व जमात के एतक़ाद की शरह। यह किताब इमाम अबू जाफ़र मोहम्मद बिन सलामा अत-तहावी की अल अक़ीदतु तहाविया अल मुतवफ़ा 321 हिजरी। जब शुरू में लिखते हैं तो इसकी इब्तिदा और आगाज़ इस अंदाज से वो फरमाते हैं कि इस किताब को मैंने अक़ीदे के मौजू पर लिखा है। फरमाते हैं कि हादा ज़िक्र बयान अक़ीदत अहले सुन्नति वल जमाअति अला मज़हब फ़ुक़हाइल मिल्लह। फरमाते हैं कि उम्मत और मिल्लत के फ़ुक़हा और अहले सुन्नत के व जमात के मज़हब पर ये मैंने अक़ीदे की किताब लिखी है, जिसका नाम है अल अक़ीदतु तहाविया। तो आइमा मुहद्दिसीन और अकाबरीन ने ये जो टाइटल है अहलुस सुन्ना वल जमा का, इसलिए इस जिक्र किया, बयान किया। एक तो सहाबा इकराम से चला रहा है, और दूसरा इसलिए कि ताकि गुमराह फ़िरक़ों से इम्तियाज़ हो जाए, और गुमराह फ़िरक़ों से जो है ना वो हमारा जो है ना वो अक़ीदा बिल्कुल वाज़ी हो जाए कि ये अक़ीदा अहलुस सुन्नत व जमात का चला रहा है। और एक और मिर्ज़ा ने लतीफ़ा और तंज़ किया, कहता जी कि हदीस में आता है कि जब क़यामत के करीब मुसलमानों की यहूदियों के साथ जंग और लड़ाई होगी, तो उसमें जब यहूदी पत्थरों और दरख्तों के पीछे छुपेंगे तो वो दरख्त और पत्थर जो है ना वो मुसलमानों को पुकार के कहेंगे, या मुस्लिम हादा यहूदी फ़क़्तुलहू, ए मुस्लिम ये यहूदी है, इसको कत्ल कर दो। तो ये जो अपने लिए दीगर टाइटल इस्तेमाल करते हैं ना, ये दाएं बाएं देखेंगे, क्योंकि वो पत्थर और दरख्त तो आवाज़ देगा या मुस्लिम, तो ये तो अपने आप को मुसलमान कहते हैं। हालांकि ये बोहतान है, हम तो अपने आप को बेहमदिल्लाह मुसलमान कहते हैं। मुसलमान के साथ अहले सुन्नत का टाइटल इस्तेमाल करते हैं ताकि बाकी गुमराह फ़िरक़ों से इम्तियाज़ हो, बाकी जो दलालत और गुमराही में गिरने वाले फ़िरक़े हैं उनसे इम्तियाज़ हो जाए। और फिर वो जो हदीस है सही बुखारी और सही मुस्लिम की, सही बुखारी में 2925 नंबर हदीस में बाकायदा लफ्ज़ ये हैं, सिर्फ ये लफ्ज़ नहीं है कि या मुस्लिम, बल्कि उसमें लफ्ज़ ये है कि वो पत्थर और दरख्त कहेगा या अब्दुल्लाह, या अब्दुल्लाह। सही मुस्लिम में और सही बुखारी में अगली रिवायत है उसमें कि या मुस्लिम, और मुस्नद अहमद इब्न हंबल में लफ्ज़ ये कि या मुमिन, या मुमिन, या अब्दुल्लाह, या मुस्लिम। अब सही बुखारी के मुताबिक या अब्दुल्लाह भी वो पत्थर और दरख्त कहेगा, तो जब वो या अब्दुल्लाह कहेगा तो फिर मिर्ज़ा साहब किस तरफ देखेंगे, क्योंकि तुम तो कहते हो वो टाइटल सिर्फ मुस्लिम का, तो वो दरख्त और पत्थर तो या अब्दुल्लाह भी कहेगा, तो वो किसको मुखातब होगा। असल में हदीस जो है ये हदीस बिलमाना है, ये रिवायत बिलमाना है। मतलब इसका ये है कि वो अहले ईमान को मुखातिब होगा और खिताब करेगा कि ए अहले ईमान आओ, ये यहूदी है मेरे पीछे छुपा हुआ है, इसको कत्ल कर दो। बात समझ आ रही ना जी। तो ये जो ना वो इश्कालात मिर्ज़ा जो है वो पेश करता है। लिहाजा बेहम्द ताला हमारा अहले सुन्नत व जमात का जो अक़ीदा है वो सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम से लेकर आज तक जितने औलिया अल्लाह सल्फ़ सालिहीन मुहद्दिसीन आइमा और फ़ुक़हा चले आ रहे हैं उनके मुताबिक और बेहम्द ताला उसी मनहज पर हमारा अक़ीदा है। अच्छा, इस सिलसिले में एक और बात ही मिर्ज़ा ने की और कहता है कि मेरा कोई मौक़िफ़ और अक़ीदा ऐसा नहीं है जो 14 सदियों में किसी न किसी मकतबा फ़िक्र का ना रहा हो। असल में ये जो डंडी मारता है ना उसकी वजह यह है कि इसने जो ना वो अक़ीदे जो ना वो दाएँ बाएँ से लेने होते हैं।
अब इस पे गौर करें ज़रा, मेरा कोई अकीदा ऐसा नहीं है, कोई मौक़िफ़ ऐसा नहीं है जो 14 सदियों में किसी ना किसी मकतबा फ़िक्र का ना रहा हो। तो बिल्कुल ठीक है, वो इसलिए कि मिर्ज़ा के बाज़ अकायद वो हैं जो खारजियों के हैं, बाज़ वो हैं जो रवाफ़िज़ के हैं। मिसाल के तौर पर कुरान मजीद की वो आयतें जो काफिरों और बुतों के बारे में नाजिल हुई हैं, उनको औलिया अल्लाह और सालिहीन और अल्लाह के महबूबों पर चिस्पा करना, मुसलमानों पर चिस्पा करना, यह खारजियों का तरीका है। सही बुखारी में 6930 नंबर हदीस से ऊपर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने तालीकन सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु से इस रिवायत को बयान किया। सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर का मौक़िफ़ यह है कि काना यराहुम शिरार खल्क़िल्लाह, कि अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु खारजियों को अल्लाह की मखलूक में से बदतरीन मखलूक करार देते थे। वो कहते थे कि इन्नहुम इन तलाकू इला आयात नज़लत फिल कुफ़ार फ़जअलूहा अलल मुस्लिमीन, कि इन्होंने काफिरों पर उतरी आयतें मुसलमानों पर चिस्मा की। तो काफिरों पर उतरी आयतें मुसलमानों और मोमिनीन पर चिस्मा करना यह खारजियों का तरीका है और यही मिर्ज़ा का तरीका है। कहता है मेरा कोई अकीदा नज़रिया ऐसा नहीं है जो 14 सदियों में किसी न किसी मकतबा फ़िक्र का ना रहा हो। तो यकीनन ये खारजी मकतबा फ़िक्र का अकीदा है कि वो काफिरों पर उतरी आयतें मुसलमानों पर चिस्मा करते हैं। और एक इसका नज़रिया जो राफ़ज़ियों वाला है, सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह ताला पे तबर्रा करना, बनु मियाँ की बदमाशियाँ, बनु मियाँ की जनाब ये कारस्तानियाँ, ये लफ्ज़ बोल बोल के सैयदना अमीर मुआविया, हज़रत अमर इब्नुल आस और दीगर सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह ताला पर तबर्रा करना और उन पर ज़बान तान दराज करना, ये राफ़ज़ियों का तरीका है। इसके अलावा औलिया अल्लाह की करामात को बयान करके तंज़ करना, उनका इनकार करना, ये मोतज़िला का अकीदा है। अहले सुन्नत का अकीदा करामातुल औलिया हक़्क़ुन, अल्लाह के वलियों की करामतें बरहक हैं। सहाबाए किराम के दौर में भी और उसके बाद भी औलिया अल्लाह की करामात जारी व सारी हैं और करामात औलिया का इनकार करना यह मोतज़िला का अकीदा है और ये मिर्ज़ा ने मोतज़िला से लिया हुआ है। तो मिर्ज़ा अपनी बात में इस बात में बिल्कुल ठीक है कि 14 सदियों में जितने गुमराह फ़िरके गुजरे हैं उनमें से थोड़ी थोड़ी जरासीम और अकायद इसने लेके जो है उसको जमा किया हुआ है।